हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो रिवीजन करके आए हैं सभी बच्चे, जो होमवर्क मैंने दिया था वो होमवर्क आप लोग करके आए हैं। एक सवाल एज अ क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उसको किया जरूर होगा। जिन बच्चों के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है वो क्वांटा लेक्चर में जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों के पास में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वो नॉर्मल जो लाइव होता है एप्लीकेशन में वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अब से आपको रेगुलरली दो लाइव दिखाई देंगी। फर्स्ट होगा क्यूएल लाइव, दूसरा होगा नॉर्मल लाइव, है ना। मैं आपको बेसिकली सजेस्ट ये करूँगा कि आप मैक्सिमम तौर पे क्वांटा लेक्चर के अंदर ही जुड़ें, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क में रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार अपना रजिस्टर होमवर्क फटाफट चेक करा दो कि हाँ जो क्वेश्चन लास्ट टाइम दिया गया था वो आपने किया है। गुड। होमवर्क करना हमेशा एक ज़रूरी एस्पेक्ट है सिलेक्शन का, है ना। होमवर्क करना एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है सिलेक्शन का, तो वो करना ही करना है किसी भी हालत में। ठीक है। एक और बात, क्वांटा लेक्चर 100% लाइव है, और जो दूसरा वाला होता है उसमें कुछ लैग चलेगा 10-15 सेकंड का। वो ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों के मैकेनिज्म में फ़र्क है इसीलिए। हाँ किया है, बढ़िया बढ़िया कार्तिकेय, वेरी गुड। बाकी बच्चों का होमवर्क अखिलेश ने दिखा दिया है, गुड। शिवम, अभिषेक, सत्यम, कृष्णन, गुड। ओके, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे सभी अपने कैमरे ऑन रखें, है ना। अपने कैमरे ऑन रखें सो दैट मैं आपके एक्सप्रेशंस, आप कहाँ पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो देख सकूँ। जस्ट अपने कैमरों को ऑन रखना है। ठीक है, ठीक है, ओके डन, वेरी गुड। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम आप सबको होमवर्क जरूर से करना ही करना है। चलो अब सवाल कराता हूँ, मैच करना। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा आज, है ना। एकदम अलर्ट मोड में रहना है क्लास में, एकदम अलर्ट मोड में रहना है। सेटल कर लो खुद को फटाफट से, जिन जो भी बच्चे अभी सेटल नहीं हो पाए हैं किसी रीज़न से। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहाँ से पार्टिकल को ऊपर फेंका था अपन ने, कितनी स्पीड से? यू स्पीड से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर इस पार्टिकल को ऐसे जिस स्थिति में दिख रहा है मेरे को, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो धीरे 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 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखो, एक बात को समझना कि जब ये ऊपर जाएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इस पर नीचे की ओर लग रहा होगा ऐसे। तो जब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरोध में ऊपर जाएगा तो धीरे 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 इसकी स्पीड क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसे ऊपर जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, 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 कम हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि जब ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगा तब इसकी स्पीड ज़ीरो हो चुकी होगी, है ना। क्योंकि आप सोचो, अगर अधिकतम ऊंचाई पर इसकी स्पीड ज़ीरो नहीं हुई तो इसको और ऊंचा जाना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? फिजिक्स में हर एक चीज़ लॉजिकल होती है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर इसकी स्पीड ज़ीरो जानी चाहिए? क्योंकि अगर अधिकतम ऊंचाई पर इसकी स्पीड ज़ीरो नहीं हुई तो इसको और ऊपर जाना चाहिए। यहाँ स्पीड ज़ीरो, तभी तो ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा? उसके बाद सर अब वहाँ पे जीरो हो गई, भले ही सर वेग जीरो हो गया हो पर त्वरण थोड़ी जीरो हुआ है। त्वरण तो अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो वापस से वस्तु नीचे की तरफ खिंचेगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आकर के वो ज़मीन से टकराएगी। ये बॉल वापस से ज़मीन से टकराएगी ऐसे। अब सवाल में काफ़ी कुछ पूछा गया था, एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग मैच भी करना कि आपने सही किया था, गलत किया था, एवरीथिंग। फर्स्ट पार्ट क्या था? ऊपर जाने का समय, है ना। ऊपर जाने का समय क्या था? ठीक है, ऊपर जाने का समय। ऊपर जाने का समय, अच्छा
ठीक है, प्लस माइनस तो अज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो है ना, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, ये अज्यूम करना पड़ेगा प्लस माइनस, उसके बाद ही हम आगे कर पाएंगे। तो चलो प्लस माइनस अज्यूम कर लेते हैं। बेटा ऊपर वाली डायरेक्शन को बोल देते हैं पॉजिटिव ऐसे, और नीचे वाली डायरेक्शन को बोल देते हैं नेगेटिव। नाम दे देते हैं अलग अलग स्थितियों के, ये स्थिति ए है, ये स्थिति बी है, ये स्थिति सी है। तो ऊपर जाने का समय पूछ रहा है, इसका मतलब ए से बी तक का टाइम पूछ रहा है मेरे से। ऊपर जाने का समय पूछ रहा है मतलब ए से बी का टाइम पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? ए से बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। पहला समीकरण लगाएं, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी के मायने क्या है? v है अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब आप जहां से जहां तक की यात्रा की बात कर रहे हो, आप कहां से कहां तक की यात्रा की बात कर रहे हो? a से b तक की। तो b पर जो वेग है वो v है ना, प्रारंभिक वेग। जो a पर वेग है वो प्रारंभिक वेग होगा, और जो b पर वेग है वो अंतिम वेग है। तो b पर जाकर तो वस्तु रुक चुकी है, मैक्सिमम हाइट पे जाके वस्तु रुक चुकी है, तो b पर वेग कितना हो जाएगा? 0। तो v कितना हो गया अपना? 0। u कितना है अपना? प्रारंभिक वेग तो u के बराबर है, वो ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले साइन को अपन ने क्या बोल रखा है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस का u प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है सर? a तो नीचे की तरफ है, और a किसके बराबर है? g के बराबर है, पर नीचे की तरफ है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? माइनस का g। क्यों? क्योंकि अपन ने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे वाली डायरेक्शन को हमेशा ही नेगेटिव लो। अगर कोई बच्चा ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेता है, नीचे वाली को पॉजिटिव लेता है, वो भी एब्सोल्युटली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोला तो u का साइन चेंज हो जाएगा, a का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो u का साइन नेगेटिव हो जाएगा, है ना? समझते हैं बात को? तो यहाँ पे a की जगह आ जाएगा माइनस का g। ये टाइम हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? a से लेके b तक का। तो टाइम a से लेके b तक का कितना आ गया? माइनस का gt उधर चला जाएगा, फिर डिवाइड लगाओगे u बाय जी। अब आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, और आप याद नहीं रखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप हैंड टू हैंड ड्राइव भी कर सकते हो कि अगर मैंने u स्पीड से किसी वस्तु को फेंका है तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लेगी? u बाय जी का टाइम लेगी। ये सवाल कितने बच्चों का सही था जब आपने एज अ होमवर्क इसको किया था? दैट्स अ गुड थिंग। बढ़िया, ठीक है। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं आज, या आज ही आशा बैच ज्वाइन किया है? ऐसे बच्चे हैं कोई फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, आज ही आशा बैच ज्वाइन किया है? ओके। जिन्होंने आज ही आशा बैच ज्वाइन किया, आपको बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ कुछ लेक्चर देखना, काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना। अभी संडे आ रहा है ना, परसों छुट्टी रहेगी, तो आप अपना बैकलॉग जल्दी जल्दी फिनिश करके हमारे साथ में इसी क्लास के अंदर बने रहेंगे, राइट? और कल मैंने आपके जो ग्रुप है अपना टेलीग्राम का क्लोज ग्रुप है, उसके अंदर मैंने आपके जो सीनियर्स का पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का, उनके कुछ कमेंट्स भेजे थे। तो मेरे को रोज़ रोज़ आकर के ये जस्टिफाई नहीं करना पड़ना चाहिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाई कर रहे हो, है ना? आप लोग के अंदर एक रेगुलरिटी की भावना आनी चाहिए क्लास के अंदर। जो बच्चे कल क्लास में आए थे और आज इस लाइव क्लास में नहीं है, जो बाद में इसको एज अ रिकॉर्डेड देखेंगे, मेरा डायरेक्ट मैसेज है आपको कि अगर मेरे सामने वीडियो फॉर्मेट में तुम लोग बैठे हो ना, तो अपने आप को बस इतना मेक श्योर करना कि रोज़ तुम वीडियो फॉर्मेट में मेरे सामने बैठे रहो। बस इतना करना पूरे साल, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का ध्यान मैं रख लूँगा। तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा। बस क्लासेस के अंदर मुझे रेगुलर चाहिए मेरे सामने। तो मैं तुम्हें सफिशिएंट टाइम देता हूँ, चिंता मत करना। मैंने सफिशिएंट टाइम दूंगा तुम्हें तुम्हारा बैकलॉग खत्म करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है? चलो सेकंड पार्ट करते हैं। कुछ समय पश्चात मेरे बिना तुम्हारा मन लगना बंद हो जाएगा। कुछ का तो हो चुका होगा, कुछ का नहीं हुआ तो हो जाएगा। फिर मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो उस स्टेज तक जब तुम नहीं आए थे, तब तक तुम्हें रेगुलरली क्लास में आते रहना है। सेकंड क्या था? टाइम ऑफ नीचे आने का समय, ठीक है? नीचे आने का समय। सर नीचे आने का समय कैसे निकालें? यार देखो ना, दो तरीके हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर जाने में जितना समय लगा, टेक्निकली नीचे आने में भी उतना ही समय लगना चाहिए। क्यों? वस्तु का वेग u है, ऊपर जाते वक्त भी उसके ऊपर त्वरण माइनस का g है, नीचे आते वक्त भी त्वरण वही है। तो ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हुई है
तो नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ेगी, तो जितना समय यहाँ से ऊपर जाने में लगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं चेंज हुआ, त्वरण भी उतना ही है, बाकी सारी कंडीशंस वही की वही है। तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में लगना चाहिए। तो एग्जैक्टली ए से बी जाने का समय, बी से ए आने का समय जो है वो ए से बी जाने के समय के बराबर ही होगा, और वो कितना होगा, u बाय जी ही होगा। इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या और तरीका है कोई इसको निकालने का? ये तो एक मेथड हो गया, लॉजिकल मेथड हो गया, दिमाग से सॉल्व कर लिया अपन ने इसको बस। इस देर एनी अनदर मेथड, क्या हम और किस तरीके से कर सकते हैं? यार मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, हम ए से सी जाने तक का टाइम निकाल लेते हैं। अगर हम ए से सी का टाइम निकाल लें कि वस्तु ए से ऊपर गई वापस नीचे आई, ए से सी तक का समय निकाल लें, उसकी पूरी यात्रा का समय निकाल लें, तो उसकी पूरी यात्रा के समय में से अगर हम ए से बी तक का समय माइनस कर दें, तो जो हम चाह रहे हैं नीचे आने का समय, वो हमारे पास आ जाएगा। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है? पूरी यात्रा के लिए, तो संपूर्ण यात्रा के लिए अपन समय निकालते हैं। संपूर्ण यात्रा के समय को क्या बोलते हैं? सोचो दिमाग में। संपूर्ण यात्रा का समय जो है उसको मैंने एक टर्म बताई थी कल की क्लास में, अगर तुम्हें याद हो, इसे उड्डयन काल के नाम से जानते हैं। तो संपूर्ण यात्रा में लगा समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। तो पूरी इक्वेशन लगाते हैं कंप्लीट सबके लिए, पूरा ऊपर से नीचे तक के लिए। क्या इक्वेशन लगाते हैं? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो मेरे साथ मिलके लगाओ, आ जाओ, ध्यान दो। सर एस विस्थापन कितना है? क्या इशारे में बता सकते हो मेरे को विस्थापन कितना है? अगर ए से सी तक की बात करें तो इशारे में बता सकते हो विस्थापन कितना है? वेरी गुड, विस्थापन इज व्हाट? जीरो। परफेक्ट। क्यों बेटा? क्योंकि ए से शुरू हुए वापस सी पे आ गए, सी और ए की तो बात है, तो जहां से शुरू किए वापस वहीं पे आ गए, विस्थापन जुड़े पूरी यात्रा के लिए। यू कितना है? यू तो यू है, समय हमें निकालना है, जो समय हमें निकालना है उसको कैपिटल टी बोल लो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे के डायरेक्शन माइनस जी, कैपिटल टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस माइनस के जी को इधर लिया हो तो हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर बराबर यू टी, इससे ये कट गया, टी बराबर आ गया 2u बाय जी। तो ये 2u बाय जी क्या है बेटा? 2u बाय जी है सर संपूर्ण पूरी यात्रा का, तो ये तो है टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टी ए से सी तक। अब आपको क्या चाहिए? टी बी से ए चाहिए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि टी बी से ए तक का चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में से ए बी का माइनस कर दो। यहां से यहां तक का चाहिए तो पूरे में से ए बी का माइनस कर दो, तो 2u बाय जी, 2u बाय जी में से u बाय जी माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? u बाय जी आ जाएगा। लीजिए भाई साहब, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या था थर्ड? एक मैं अपने मन से बनाता हूँ सवाल ऐसे ही, हालांकि ये भी मन से बनाया हुआ है, बट एक इसमें और चीज ऐड करते हैं, अभी दिमाग में आया। सी से टकराते समय वेग, सी से टकराते समय वेग, जब आपकी बॉल सी से वापस आकर के टकराएगी तो उस टाइम पे वेग कितना होगा? लगाओ दिमाग, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। I need you to be very alert in the class. जतिन नहीं, चलो देखते हैं।
देखो साइन कन्वेंशन एक बार आप मान लेते हो ना तो वो थ्रू आउट वही कैरी करते हैं, बाद में बार बार चेंज नहीं करते उसको, यहाँ पहुंच के साइन कन्वेंशन चेंज पूरे में एक ही मान के चलेंगे कि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। एक बच्चा चैट में सवाल पूछ रहा था नॉर्मल लेक्चर में। चलो इधर आओ, देखो बेटा कैसे करना है। ये यू स्पीड थी, ये यू स्पीड यहाँ से यहाँ तक जाकर के जीरो हो गई, वापस से यू हो जाएगी, तो यू स्पीड से गया यू स्पीड से टकराएगा लॉजिकली। भाई यहाँ स्पीड यू थी, ऊपर जाते जाते जीरो हो गई, तो वापस जब नीचे आएगा तो फिर से यू हो जाएगी, तो स्पीड एट सी कितना होना चाहिए, यू होना चाहिए। नहीं सर मेरे को मज़ा नहीं आया, मुझे तो इसका फील चाहिए, तो फॉर्मूला लगा लो भाई, और कुछ जानना है तो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा लो, पता लग जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाओ, परंतु कहाँ से कहाँ तक की यात्रा के लिए, b से c तक की यात्रा के लिए। तो b से c तक की यात्रा के लिए फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। मैंने तुम्हें हमेशा से ये समझाया है कि v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है। तुमने जहां से जहां तक की यात्रा के बारे में बात करने के लिए सोचा है, जहां से यात्रा शुरू हो रही है वहां पर जो वेग है वो u है, जहां पे यात्रा खत्म हो रही है वहां पर जो वेग है वो v है। तो आप कहां से कहां तक की यात्रा देख रहे हो, b से c तक, तो c पर जो वेग है वो आपका v है, और b पर जो वेग है वो आपका u है। चलो मुझे बताओ कितना क्या है, लेट्स सी। v पर जो वेग है वो तो हमको निकालना है बॉस, ठीक है u। b पर वेग कितना है सर, b पर तो वेग जीरो हो चुका है, तो b पर जो वेग है वो हमारे लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा, जब हम यात्रा कहाँ से कहाँ तक की देख रहे हैं, b से लेकर c तक की। तो ये हो गया जीरो, प्लस एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन जो है वो तो सर माइनस का g है, वेरी गुड। समय कितना लगा, अरे यार निकाल तो चुके हैं, b से लेकर c तक आने में समय कितना लगता है, b से लेकर a बोलो या c बोलो तो एक ही बात है ना, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ऐसे ले लो ठीक है। बी से लेके सी तक आने में समय कितना लग रहा है, यू बाय जी के बराबर समय लग रहा है, तो ये आ गया यू बाय जी, जी से जी कट गया, वी सी कितना आ गया, वी सी आ गया माइनस का यू। मैंने क्या बताया था, फिजिक्स के अंदर केवल साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताना। वेलोसिटी एट सी, सी पर वेलोसिटी कितनी होगी, यू के बराबर होगी, माइनस आने का मतलब क्या है, नीचे की तरफ होगी। हो गया ठीक है। ठीक है ओके। एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे साइड में, अधिकतम ऊंचाई कितना गया वो कैसे निकालेंगे। अधिकतम ऊंचाई कैसे गया वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ए से लेकर बी तक का निकालना है, अधिकतम ऊंचाई मान लेते हैं एच है, मान लेते हैं एच है। तो ए से बी के लिए यात्रा, ए से बी के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, वी, वी का मतलब क्या होता है, जहां आपकी यात्रा समाप्त हो रही है उस जगह पर वेग कितना है, तो यात्रा कहां समाप्त हो रही है, बी पर, तो ये होगा बी पर वेग कितना है। ठीक है, यात्रा जहां से शुरू हो रही है ए से, वहां पर वेग कितना है, वो आपका यू हो जाएगा। चलो लगाते हैं, बी पर वेग कितना है सर, बी पर वेग जीरो है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच के जीरो हो गया। यू पर वेग कितना है, सॉरी ए पर वेग कितना है सर, ए पर वेग ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्लस का यू का होल स्क्वायर प्लस टू। एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जब वस्तु जा रही है, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, ए तो माइनस जी है, नीचे की तरफ है, माइनस का जी। विस्थापन कितना है सर, विस्थापन ऊपर की तरफ है और एच है, क्योंकि यहां से यहां तक का विस्थापन है, अधिकतम ऊंचाई एच जो हमको निकालनी है, तो विस्थापन ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ये हो गया एच। तो यहां से एच का मान कितना आ गया, यहाँ से एच का मान टू जी एच इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यू स्क्वायर एच का मान कितना आ गया, यू स्क्वायर बाय टू जी, ये हो गया एच का मान। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी बेटा, यू स्क्वायर बाय टू जी।
आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर एवरीथिंग, बस आपको पता होना चाहिए कि सर कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है विशाल, बोलो कुछ पूछना है। बोलो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कुछ डाउट है। ओके क्लियर। ठीक है बेटा, ठीक है म्यूट कर लो। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। जो बच्चा होमवर्क करके आता है उसको बड़ा मजा आता होगा इस तरह की क्लास में कि कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट ये था दोस्तों कि ये आपकी बॉल है, इसको अपन ने फेंका u स्पीड से a से फेंका, मैक्सिमम b तक गई, वापस c पर आ गई। अच्छी बात है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h है। आपने सवाल पढ़ा, सवाल क्या था अगला? आपको स्पीड निकालनी है जब बॉल मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है ना? अगला सवाल यही था, जब बॉल मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है। आधी ऊंचाई तक पहुंचती है। चलो देखते बेटा कैसे करेंगे। आधी ऊंचाई का मतलब समझते हो? यहां से यहां तक आधी ऊंचाई होगा, यहां पे, यहां कहीं पे। वही स्थिति है, ऊपर वाला साइन पॉजिटिव है, नीचे वाला साइन अपने नेगेटिव मान रखा है। आधी ऊंचाई का मतलब क्या है? h/2 ये होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो? आराम से दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें इसमें अप्लाई करना चाहिए। तुमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके निकालने की कोशिश की थी? यार देखो, अपन को इस पॉइंट को कुछ नाम दे देना चाहिए। मान लेते हैं इस पॉइंट को अपने मिड पॉइंट है ना, तो एम नाम दे दिया। ए से एम तक की यात्रा के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। ए से एम तक की यात्रा के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के देखते हैं। है ना? अब पेन चलाना बंद करो, देखना शुरू करो, इधर समझो पहले। ए से एम तक की यात्रा, एम का मतलब क्या है? मिडिल, बीच में। तो मिडिल में जो स्पीड है, देखो जो जहां यात्रा समाप्त हो रही है आपकी, वो आपका अंतिम वेग। जहां से यात्रा शुरू हुई, योगेश नींद आनी चाहिए, वो आपका प्रारंभिक वेग, राइट? तो एम यहाँ पे आया, तो वी एम का स्क्वायर ये हमें निकालना है। यू प्रारंभिक वेग कितना है? जब ए पे था तो प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ है, कितना है? यू है, सिंपल यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है? माइनस का जी इंटू एच। विस्थापन कितना है? विस्थापन ए से लेके एम का ऊपर की तरफ है, प्लस का h/2 ये हो गया। तो यहाँ से वी एम को सिंपल वी बोल लो, यू स्क्वायर माइनस 2gh। h का मान मैंने बताया था, निकल के आ चुका था ना, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और एक 2 उल्टा चल ही रहा है साथ में, जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका आ गया सिंपल यू स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका आ गया v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया u अपॉन रूट 2 प्लस माइनस। तो ये आपकी स्पीड आ गई मिड में, मिड पॉइंट पे स्पीड कितनी आ गई? प्लस माइनस u बाय रूट 2। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे बस h का मान रखा है और कुछ नहीं। ये जो h दिख रहा है ना, इसका मान रखा है बस, ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है? अच्छा देखो बेटा, इसके कुछ मायने हैं। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब ये है कि जब ये स्पीड 2 बार होगी, जब वस्तु ऊपर जा रही होगी
तो ये स्पीड ऊपर की तरफ होगी बीच में u/√2, और जब ये वस्तु नीचे आ रही होगी तो ये स्पीड नीचे की तरफ होगी हाँ जी बेटा। तो ऊपर जाते वक्त, ठीक है, ऊपर जाते वक्त स्पीड कितनी है u/√2, नीचे आते वक्त स्पीड कितनी है u/2√2। ये इसका मतलब है, प्लस माइनस होने का मतलब ये है। ये सवाल कितनों से बन गया था घर पे, घर पे? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके, हैंड्स डाउन। ओके, चलिए साहब, अब थोड़ा ग्राफ के साथ खेल लें, ग्राफ बनाएं। लेट्स हैव अ लुक एट ग्राफ। पहला ग्राफ बनाते हैं एटी ग्राफ। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्या इस पूरी यात्रा में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? ऊपर से घूम करके वापस यहाँ तक आ गए, एक्सेलरेशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन तो माइनस का जी है। तो समय कुछ भी हो, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का जी है। मैक्सिमम टाइम कहाँ से कहाँ तक, यही यात्रा आपकी ए से घूम करके वापस सी तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? संपूर्ण यात्रा में समय कितना लगा? 2u/g के बराबर। तो 2u/g तक, 2u/g तक ये स्थिति रही थी। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, बस दैट्स इट। अच्छा, एक बात बताओ, एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? एटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, पता है किसी को? एटी ग्राफ का क्षेत्रफल देता है वेग में परिवर्तन। एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है बेटा? वेग में परिवर्तन। तो एटी ग्राफ का क्षेत्रफल देता है वेग में परिवर्तन। सही बात है, निकालो क्षेत्रफल। सर ये तो आयत है, निकालो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आ गया? माइनस का 2u। नेगेटिव क्षेत्रफल है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ ना। तो वेग में परिवर्तन कितना आया, मतलब क्षेत्रफल कितना आया? क्षेत्रफल आया माइनस का 2u। क्या वेग में परिवर्तन भी माइनस का 2u था क्या? चेक करें। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। भाई शुरुआत में जब फेंका था तो वेग कितना था? वो प्रारंभिक वेग है, घूम करके वापस आ गया, अब वेग कितना है? वो अंतिम वेग है। तो वी सी माइनस वी ए करें। वी सी किस तरफ है सर? नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब बेटा सर माइनस का यू, माइनस वी ए किस तरफ है बेटा? सर वी ए ऊपर की तरफ था, प्लस का यू। तो माइनस का यू, माइनस का यू कितना आ गया? माइनस का 2u। हो गया चेक, सही बात है। मतलब एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग में परिवर्तन देता है। ओके, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा। अब बनाते हैं, लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो।
चलिए अब बनाते हैं वीटी ग्राफ। इसका वीटी ग्राफ कैसे बना सकते हैं ना, लेट्स हैव अ लुक। सर वीटी ग्राफ बनाने के लिए तो फिर इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ तो लगा लो, डरते हैं क्या। ये कितना है सर, ऊपर वाले साइन को पॉजिटिव बोल लेते हैं, नीचे वाले साइन को माइनस बोल लेते हैं। ये तो नीचे की तरफ है तो माइनस का जी हो गया, ठीक है। तो v बराबर u ऊपर की तरफ था माइनस जी टी, ये इक्वेशन बन गई बेटा। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, बेसिक मैथमेटिक्स जो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो c प्लस एम एक्स इस फॉर्म में दिख रहा है। अब y एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे है आपकी वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है आपका टाइम, स्लोप क्या है माइनस का g। तो इस हिसाब से देखें तो x एक्सिस पे है आपका बेटा टाइम, y एक्सिस पे है बेटा वेलोसिटी। शुरुआत कहाँ से करनी है, u स्पीड से शुरुआत होगी, जो c का मतलब होता है ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है, u से शुरुआत हो रही है। स्लोप है आपका नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा लाइक दिस। चलो अब तुम तो बड़े बच्चे हो, समझदार हो, मुझे बताओ किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही थी। सर यहाँ पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो रही थी, क्या ये टाइम है तुम्हारे पास, किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई थी। हाँ सर है ना, निकाला था ना, ऊपर जाने का समय ये रहा, ऊपर जाने का समय ये u बाई जी। तो u बाई जी टाइम पर वेलोसिटी ज़ीरो हुई थी। अच्छा, और वेलोसिटी माइनस यू कब हुई थी, सर वेलोसिटी माइनस यू हो गई थी जब टाइम हो गया था टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, मतलब टाइम जब हो गया था टू यू बाई जी के बराबर। ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे को विश्वास नहीं है इस ग्राफ के ऊपर कि ये सही है कि नहीं है, चेक कर लें इसको थोड़ा सा। चलो करते हैं। एक बात बताओ यार, इस ग्राफ का क्षेत्रफल मुझे क्या देता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है। अंदर से आवाज आ रही है क्या कि सर विस्थापन देता है ना। ये पॉइंट कौन सा है, ए, ये वाला पॉइंट बी सी, ऐसा ही तो है। ये टाइम है, यू बाई जी के ऊपर यहाँ था, टू यू बाई जी पे वापस यहाँ आ गया। ये क्षेत्रफल निकाल के देखो क्या आता है, जस्ट कैलकुलेट इट। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार, आधार यू बाई जी, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यू, कितना आ गया यू स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला कितना आएगा, हाफ इंटू आधार, ये चाहिए ना अपन को, तो टू यू बाई जी यहाँ से यहाँ तक है, यू बाई जी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना हुआ सिंपल यू बाई जी इंटू ऊंचाई कितनी है माइनस का यू, तो ये हो गया माइनस का यू स्क्वायर बाय टू जी। क्या तुम समझदार हो। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो विस्थापन था वो ऊपर की तरफ था पॉजिटिव एच, और एच का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला था, यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय टू जी। तो ऊपर जाते वक्त एच पॉजिटिव, नीचे आते वक्त वही एच नेगेटिव, तो नीचे आते वक्त का निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का यू स्क्वायर बाय टू जी। और अगर अपन को टोटल निकालना है ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का विस्थापन निकालना है, तो वो क्या होगा, दिस प्लस दिस साइन के साथ, तो यू स्क्वायर बाय टू जी माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि अगर यहां से शुरू किया वापस घूम के यहां पे आ गया तो विस्थापन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे रिवीजन रेगुलरली, सवालों की प्रैक्टिस रेगुलरली, सब आसान लगेगा। होमवर्क दिया जाता है उसको बिल्कुल ईमानदारी से करना है।
आगे बढ़े। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? स्पीड नेगेटिव नहीं होती ना बेटा, कुछ नहीं करना है, सेम ग्राफ बन जाएगा, बस स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो स्पीड में क्या हो, स्पीड बस नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, वो ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा। जैसे बताऊँ कैसे, देखो इधर आओ। यू से स्पीड यू थी, ऊपर जाते 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 इस पॉइंट पे जीरो हो गई, वापस बढ़ते 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 यू हो गई। साइन का कोई चक्कर नहीं है, केवल वैल्यू ऐसी रहेगी। स्पीड यू थी, जीरो हो गई, फिर से यू हो गई। और समय कितना लगा, यहाँ समय जीरो था, यहाँ का समय वही यू बाई जी, और यहाँ का समय वही टू यू बाई जी। और अगर आपको दूरी निकालनी हो तो क्या करोगे? दूरी निकालने का तरीका बताया था ना मैंने। दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, इस एरिया को और इस एरिया को सिंपल जोड़ दो। यहाँ भी अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने के लिए आपको एरिया को बिना साइन के जोड़ देना है। तो यू स्क्वायर बाय टू जी प्लस यू स्क्वायर बाय टू जी, तो हो जाएगा टू यू स्क्वायर बाय टू जी, तो ये हो गया यू स्क्वायर बाय जी। ऐसा दूरी के लिए केवल जोड़ देना होता है, साइन वाइन का लफड़ा नहीं पालना होता। IIT जेई की पढ़ाई चल रही है, लेट करके नहीं हो पाएगी पवन, बैठ के पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, है ना, नहीं तो देखने में अच्छा लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। थोड़े बहुत एफर्ट्स लगेंगे इसमें। और लास्ट में मैं उन बच्चों के नाम भी लूँगा जो बच्चे पूरी क्लास के अंदर एकदम सिस्टमेटिक होकर पढ़ रहे थे अपनी टेबल कुर्सी के ऊपर, राइट। 100% उनका नाम लिया जाएगा। हाँ, एक आध छूट सकते हैं, ऐसे दिल पे मत ले लेना, नाम नहीं लूँ तो, बड़ा कोशिश करेंगे। चलो साहब, अब एक काम करते हैं, अब बनाते हैं विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ बनाते हैं, इसी का विस्थापन समय ग्राफ बनाते हैं। किसी बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा कंटेंट, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना भले ही। देखो, विस्थापन समय ग्राफ बनाते हैं। विस्थापन समय ग्राफ के लिए क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो लगाते हैं। विस्थापन एस है अपना, यू ऊपर की तरफ है, टी अपनी जगह पर है, हाफ ए है माइनस का जी, टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस, हाँ सॉरी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने कुछ बताया था आपको ग्राफ बनाते वक्त, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको ये बताया था, विस्थापन समय ग्राफ के लिए मैंने एक शानदार कैप्सूल दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर समय की पावर 2 है और आगे माइनस है तो ये पैराबोला बनेगा जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा। लास्ट क्लास से याद करो, अगर यहाँ पे स्क्वायर है और आगे नेगेटिव है तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा, मतलब ग्राफ आपका ऐसा आएगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, समय बराबर जीरो पे विस्थापन जीरो था, विस्थापन मैक्सिमम कब हुआ, जब पार्टिकल बी पे पहुंचा। तो पार्टिकल जब बी पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे होने के लिए समय कितना लगा, ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय कितना था, यू बाय जी। तो यू बाय जी पर मैक्सिमम था विस्थापन, और मैक्सिमम विस्थापन किसके बराबर था, एच हाइट के बराबर था। एच हाइट किसके बराबर, एच हाइट किसके बराबर थी, यू स्क्वायर बाय टू जी के बराबर थी। सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। एच हाइट किसके बराबर थी, यू स्क्वायर बाय टू जी के बराबर थी, ऐसे, ठीक है। और विस्थापन जीरो कब हो गया, विस्थापन जीरो तब हो गया यार जब वापस पार्टिकल वहीं पे आ गया। ये कब हुआ, ये हुआ जब टाइम था टू यू बाय जी। ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा, एकदम पिन पॉइंट ग्राफ, एकदम पिन पॉइंट ग्राफ। अब ये मैंने बना दिया, तुम दूरी समय ग्राफ ट्राई करके देखो खुद से।
दूरी समय ग्राफ ट्राई करके देखो खुद से, तीनों टाइम आएंगे इसमें भी। मुझे चेक कराना फिर अभी। चलो देखते हैं। जीरो से यू बाई जी तक तो देखो, ए से लेके बी तक तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऊपर की तरफ मोशन है बिना डायरेक्शन को चेंज किए। तो ए से लेके बी तक तो जो दूरी है वही विस्थापन है। तो ए से बी तक तो जो दूरी है वही विस्थापन है। तो ए से बी तक का ग्राफ तो जैसा विस्थापन का ग्राफ था वैसे ही बनेगा। बस बी के बाद क्या हुआ, बी के बाद वस्तु ने टर्न ले लिया, तो टर्न लेने के कारण विस्थापन कम होने लग गया, क्योंकि वस्तु प्रारंभिक स्थिति की तरफ आ रही थी। पर जब दूरी की बात होगी तो दूरी में हमको टर्न लेने से मतलब ही नहीं, हमें तो जोड़ते हुए चलना है। यहाँ से यहाँ तक था प्लस, इतना नीचे आएगी वो जुड़ जाएगा, और नीचे आएगी और जुड़ जाएगा, और नीचे आएगी और जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब जब दूरी की बात करेंगे तो u बाई जी से 2u बाई जी में कम होने के बजाय दूरी तो बढ़ेगी, पर ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ेगी। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूरी और समय का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेग देता है। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो वेग बढ़ रहा है ना, तो स्लोप ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि वेग बढ़े। वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, अब इसको लेके परेशान मत हो। ये ग्राफ ऐसा जाएगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर वैल्यू h के बराबर, यहाँ पे वैल्यू 2h के बराबर है ना। मतलब यहाँ पर वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई 2g और यहाँ पर वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई जी। क्योंकि दूरी में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया प्लस यहाँ से यहाँ तक, दोनों ऐड होता है दूरी के अंदर। कितने बच्चों का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ ठीक है, ओके ग्रेट, हैंड्स डाउन। ठीक है, वेरी गुड। अब करेंगे अगला सवाल। जो आपके दिमाग को और खोलने का काम करेगा। JEE NEET इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। थ्योरी छोटी सी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। अब इस सवाल को आप लोग करना। सवाल ऐसा है कि 100 मीटर की हाइट से अपन ने एक बॉल को या एक कण को ऐसे फेंक दिया ऊपर, ठीक है, और u स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, तीन चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले उड़यन काल निकालो, ठीक है,
सबसे पहले उड़ियन काल निकालो फर्स्ट, सेकंड वो वेग बताओ जिससे वह ज़मीन से टकराएगा, जिससे वह ज़मीन से टकराता है। तीसरा एटी ग्राफ बनाना है आपको। कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं बेटा? एटी ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है, एसटी ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है ना। एसटी ग्राफ का मतलब है विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ बनाना है। ये सारे ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। करिए। शुरू करें। दिमाग लगाया आप लोगों ने? सवाल को सही तरीके से अप्रोच करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स। और किसी के भी मेथड को देख करके ये नहीं सोचना कि दिस इज़ द ओनली मेथड। मेथड सबके अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हाईली एक्सेप्टेबल होता है फिजिक्स के अंदर कि हर बच्चा अपने मेथड से कर सकता है सवाल को। चलिए देखें। ओके, लेट्स हैव अ लुक। करना क्या होता है ऐसे इस प्रकार के अजीब से सवालों में जो ऐसे दिख रहे हों? सबसे पहले तो ये सोचना होता है, यू की टर्म्स में आंसर आया होगा आपका ना। एक काम और कर लो, यू की वैल्यू रख लो चलो 10 मीटर पर सेकंड, ताकि और आंसर के नज़दीक पहुंच जाओ आप। अभी जो भी आया होगा यू की टर्म्स में आ गया होगा, तो यू की टर्म्स में आया तो यू की वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या आप ये सोच सकते हो कि ये पार्टिकल जाएगा कैसे, इसका रास्ता कैसा होगा? सर ऊपर फेंका ना, इसे किसी छत से फेंक दिया, मान लो 100 मीटर से ऊपर खड़े हो गए, फेंक दिया अपन ने, तो दिमाग ऐसे ही चलता है कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर इसकी पूरी यात्रा की बात करूँ, पूरी यात्रा की, तो पूरी यात्रा में ये इनिशियल स्थिति हो गई और ये फाइनल स्थिति हो गई पूरी यात्रा की देखी जाए तो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है।
अब अपन को समय आ गया है प्लस माइनस मानने का, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मानने का, किसी एक डायरेक्शन को माइनस मानने का। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, संपूर्ण यात्रा के लिए, संपूर्ण यात्रा के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ठीक है। निकालें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लगाने की कोशिश करें। s की वैल्यू कितनी होगी ये सोचने वाली बात है, मैं चाहता हूं यही आप ध्यान से देखें। s क्या है यहां पर, वास्तव में s है यहां पर विस्थापन। तो हमें यही सोचना है कि s का मान क्या होगा, विस्थापन कितना होगा ना, ये सोचने वाली बात होती है। विस्थापन को इस बात से मतलब है क्या कि आपका रास्ता कैसा था, नहीं सर, विस्थापन को तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। विस्थापन में केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता वही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ है दोस्त, देखो ध्यान से, सर ये रही प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कहाँ है दोस्त, सर ये रही अंतिम स्थिति। सबसे छोटा रास्ता ये रहा। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के साथ सबसे छोटा रास्ता 100, साइन के साथ बात करें माइनस का 100, ये लो, ये थोड़ा सा नया था, कंसेप्चुअल पॉइंट पे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बात थी काफ़ी। बराबर यू कितना है, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, टी तो हमें निकालना ही है, प्लस हाफ ए कितना है, ए है माइनस का जी को भी 10 ले लेते हैं, चलो जीवन थोड़ा और आसान कर देते तुम्हारा। तो जी को 10 ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टी स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया 5 टी स्क्वायर प्लस 10 टी। हाँ एक और बात, माइनस का होगा ना ये, 10 माइनस का होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, ओके। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 5 का डिवाइड लगा दो तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य सूत्र निकालो और टी के दो अलग अलग मान आएंगे, फटाफट से निकाल के बताओ। फटाफट से श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ और मान निकालने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पथ पथ पे अलर्ट रखने की कोशिश करूंगा, बस तुम्हें क्लास में एक्टिव रह के क्वेश्चन करने हैं। करो, पूरी वैल्यू सॉल्व करो। थोड़ा टेक्निकली सोचें इसके बारे में, सोचते हैं चलो। कैलकुलेशन में थोड़ी स्मार्ट किया करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 20, माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो इसके आगे तुम जल्दीबाजी में कर नहीं पाओगे, इधर देख लो। अब फॉर्मूला लगाया, देखो एक बात समझना, समय कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, है ना, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस नहीं लेंगे अपन, हेलो, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस नहीं लेंगे। अब एक काम करें अपन, अंदर 4 कॉमन निकाल लें,
तो ये हो गया 1+20, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, 1+20 डिवाइड बाई 2, √4 कितना होता है, 2 होता है, अंदर रह जाएगा √21। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो समय आ जाएगा, प्लस माइनस में से माइनस हटा दो, समय आ जाएगा 1 + √21 सेकेंड। थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। 1 + √21 सेकेंड। कितने बच्चों का सही है? गुड। क्या इसको करने का एक और मेथड हो सकता है क्या? क्या इसको करने का कोई एक और मेथड हो सकता है क्या? सोचते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दिमाग खोलना जरूरी है आप लोगों का। आप लोगों को आज तक यही पढ़ाया गया है कि एक ही तरीके से पढ़ो, एक ही तरीके से रटो, एक ही तरीके से लिखो, एक ही तरीके से सवाल करो। इस नज़रिए को चेंज करना है। देयर ऑलवेज अ मेथड टू, हमेशा एक मेथड और भी होता है। और फिजिक्स हमें इसलिए नहीं आती, न्यूमेरिकल्स हमें इसलिए नहीं आते, क्योंकि हम एक ही मेथड से करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस टाइम को निकालने के लिए दो हिस्सों में तोड़ दूं, पहले ये वस्तु यहाँ से ऊपर गई होगी, कहीं जाकर के इसकी स्पीड 0 हुई होगी, फिर ये नीचे आई होगी। दो रास्ते हुए जीवन में। मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को जोड़ दूं, तो ऐसी भी तो बात बन सकती है। चलो करके देखते हैं। एक बात बताओ, ऊपर जाने का टाइम, अगर u स्पीड से एक वस्तु को फेंका हो तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है? u स्पीड से किसी वस्तु को फेंका हो तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है? u स्पीड से किसी वस्तु को फेंका हो तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है? u/g। कितना टाइम लगता है भाई? बोलो। u/g प्लस ये टाइम आया यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा केस क्या है? अगर ये वो वाला केस नहीं है जो मैंने कल पहला सवाल करवाया था आपको, रजिस्टर ओपन करके देखो, पेज पलटो। सबसे पहला सवाल मैंने ये करवाया था कि अगर u स्पीड से छोड़ दिया जाए, u स्पीड से छोड़ दिया जाए तो नीचे आने में कितना समय लगता है? क्योंकि अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं तो पहले यहां से u से फेंका, टॉप पे जाकर के स्पीड 0 हो गई। अब ये सवाल वैसा हो गया कि यहां से मैंने छोड़ा तो नीचे आने में कितना समय लगता है? तो u स्पीड से अगर ड्रॉप करें, अगर अपन v बराबर 0 से ड्रॉप करें तो नीचे आने में कितना टाइम लगता है? रजिस्टर देख के पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ड्रॉप करते हैं तो नीचे आने में कितना टाइम लगता है? हाथ ऊपर करना जिसको मिल जाए। ड्रॉप करते हैं तो नीचे आने में कितना टाइम लगता है? हाँ बेटा बताओ। बोलो। बोलो बोलो, आ रही है आवाज। जी लगेगा। कितना लगेगा? √2h/g। और h कौन सी हाइट होती है जहां से छोड़ते सर हैं? h हाइट होगी वहां पे जहां से हमने बॉल को फेंका है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें ना एक ही परेशानी है। परेशानी कौन सी है? एक मिनट। हाँ, कि मेरे पास यहां से यहां तक की हाइट चाहिए मेरे को, फिर उस केस में ये पूरी हाइट चाहिए। तो बेटा यहां से यहां तक की हाइट तो 100 है, ये वाली हाइट पता नहीं है। यहां से यहां तक की हाइट तो कितनी है? 100 है, ये पता नहीं है। क्या ये निकाल सकते हैं? अगर किसी वस्तु को u स्पीड से फेंका हो तो टॉप तक पहुंचने में उसको कितनी हाइट चाहिए होती है, या कितनी हाइट लेकर के वो टॉप तक पहुंचता है? चेक करो, टॉप तक पहुंचने की हाइट कितनी होती है? अरे यार इतना कुछ पढ़ाया तुम्हें। यहां से फेंका तो टॉप तक पहुंचने में हाइट कितनी होती है? u²/2g। u²/2g, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी? u²/2g। ये वाला हाइट बता रहा हूँ, पूरी नहीं, केवल ये वाली। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? u² मतलब 10 × 10 डिवाइड बाय 2 × 10, 10 से 10 गया, कितना हो गया? 5 मीटर। मतलब ये हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो टोटल हाइट जिससे उसको ऊपर से छोड़ा है वो कितनी हुई बेटा? 105 मीटर। चलो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय u/g, u कितना है? 10, g कितना है? 10 प्लस √2 × किस हाइट से फेंका? 105 की हाइट से फेंका, डिवाइड बाय 10, कितना आ गया? 1 प्लस √2 × 5 = 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आ गया?
1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड, 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड। तो सवाल को करने का ये एक और मेथड भी हो सकता है, ऐसा है ना। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस स्टडी। मैं कभी भी तुम्हारे पेपर में ये जज नहीं कर सकता कि पेपर में क्या आएगा। जेई का पेपर देना है ना अपन को, हर सवाल अलग होगा। मैं तुम लोगों को ऐसे तैयार करके भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मैं कैसे न कैसे करके निकाल लूंगा। कितनी प्रैक्टिस करनी है एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से करके, तब फिजिक्स पढ़ने का मजा आएगा कि कुछ भी हो जाए, मेरे पास सवाल कहीं से भी आ जाए, मैं यहाँ से आंसर निकाल लूंगा। मेन दिमाग लगाओ फिजिक्स में, केमिस्ट्री की टेंशन बिल्कुल मत करो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मुझे जेई में सही बताऊँ ना तो 5-6 महीने बहुत हैं, पर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मुझे 10 साल भी दे दो ना तो भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए रह जाता है। इसलिए फिजिक्स पे बहुत मेहनत करना। केमिस्ट्री तो मैं तुम्हें वैसे ही हंसते हंसते करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सत्यम सिंह डर गए, थक गए? ठीक है, समझ आया? बच्चा बेहोश ही हो गया पढ़ते पढ़ते। पानी वानी पी लो बेटा। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। वेग जिससे वो जमीन से टकराता है, निकालो। वेग जिससे वो जमीन से टकराता है। अब तो तुम चाहो जो कर सकते हो यार। ये इसको कुछ नाम दे दो, ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। बी से सी तक की यात्रा के लिए फॉर्मूला लगा दो। बी से सी तक की यात्रा के लिए फॉर्मूला लगा दो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेग निकल के आ जाएगा। करो चलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा दो, वेग निकल के आ जाएगा। सब कुछ है तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक के लिए। अप्लाई इट। चलो देखते हैं। तो v निकालना है कहाँ से कहाँ तक। c पर जो स्पीड होगी वो v होगी, b पर जो स्पीड है वो u है। b पर कितनी स्पीड है? 0, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन माइनस का 10 है। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने का? टाइम है, कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, पूरा टाइम है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है वो निकाल लो, माइनस कर लेंगे। बी से लेके सी तक का टाइम चाहिए ना, तो पूरे में से ये वाला टाइम माइनस कर दो। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना पड़ेगा, तो ऊपर जाने में समय कितना लगता है? लगाते हैं भाई फॉर्मूला, सिंपल ही तो है। v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v कितना था? 0 हो गया। u कितना है? 10 ऊपर की तरफ। a कितना है? माइनस का 10। टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय था 1 सेकेंड, पूरा समय था 1 प्लस अंडर रूट 21 सेकेंड। तो मेरे यात्रा में b से c तक का समय कितना हुआ? टाइम b से c तक का कितना हुआ? टाइम पूरा a से c तक का माइनस टाइम a से b तक का। तो टाइम a से c तक का हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 21, a से b तक का हुआ 1, तो ये आ गया रूट 21। तो ये टाइम हो गया रूट 21 माइनस का 10 रूट 21 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा। इस स्पीड से जमीन से आकर के ये टकराएगा। ओके कभी कभी मुझसे पढ़ते वक्त बच्चों को ये अफसोस होता है कि हमने क्यों आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी। बढ़िया थे, बोर्ड में खुश थे, है ना, ऐसा होता है, बट कोई बात नहीं। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको ये लगता है कि यार इतनी सी चीज़ के लिए पूरे साल पढ़े, इससे अच्छा आईआईटी पढ़ लेते। तो एक अच्छे कॉलेज में बैठे होते हैं, हमारे नाम के आगे भी अच्छा टैग लगा होता है, हम भी बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि सर ने तो फोर्स बैच में भी उतना ही पढ़ाया, है ना। तो बच तो नहीं पाओगे तुम, पढ़ना शुरू कर दो, बेटर यही है। चलो बेटा ग्राफ बनाते हैं, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ बनाते हैं, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट।
मेरे से पहले तुम बना लो कॉपी में, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चल बेटा देखो, सबसे पहले 80 ग्राफ, यार लोड लेने वाली बात है ही नहीं जीवन में कुछ। 80 ग्राफ में काय का लोड लेना, पता है ए नेगेटिव है, माइनस का जी है, ग्राफ ऐसा जाएगा, ये देखो फिक्स है माइनस का जी, कितने समय तक के लिए, 1 + √21 सेकेंड के लिए। चलो यार एक बात बताओ, अब तुम आए गए मैदान में तो पूछ लेता हूँ, 80 ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? 80 ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग में परिवर्तन, है ना। 80 ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग में परिवर्तन देता है। 1 + 21 सेकेंड ही है ना। ठीक है, चलो चेक करते हैं। माइनस का जी मतलब माइनस का 10, वैल्यू दे रखी है अपन को इस बार। इसका क्षेत्रफल निकालो कितना होगा, 1 + √21 इंटू 10, मतलब 10 + √21, ये इसका क्षेत्रफल होगा। आयत है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये होगा। अब ये अपन को वेग में परिवर्तन दे रहा है क्या, चेक करते हैं। ये मेरे हिसाब से तो 80 ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, वेग में परिवर्तन के। पर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करना चाहते हो, इसलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्या ये वेग में परिवर्तन दे रहा है क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल करके देख लो। v फाइनल कितना है, टकराया किस स्पीड से था ये जमीन पे, कहाँ निकाला था, ये रहा, माइनस का 10 √21, इस स्पीड से टकराया था। माइनस शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी थी सर, ऊपर की तरफ थी 10 मीटर पर सेकंड, प्लस का 10, हाँ प्लस का 10, कितना आ रहा है ये माइनस में होगा क्योंकि नेगेटिव है ना, हाँ माइनस का माइनस कॉमन ले लो, तो 10 + 10 √21 सेम है। तो मतलब मैं सच बोल रहा था कि त्वरण समय ग्राफ जो है उसका क्षेत्रफल हमें क्या देता है, वेग में परिवर्तन देता है। गलती से भी दिमाग में गलत कंसेप्ट लेके मत चलना, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग देता है, ये गलत स्टेटमेंट है। वेग नहीं देता ना, उसने अंतिम वेग दिया, अंतिम वेग हमारा क्या था 10 √21, वो भी नहीं दिया उसने। प्रारंभिक वेग भी नहीं दिया, वो कितना था 10। इसने क्या दिया, वेग में परिवर्तन। तो ऑलवेज कंसेप्ट को दिमाग में सही बिठाना जरूरी है। सर ने ये पढ़ाया है कि त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है, ना कि सर ने ये पढ़ाया है कि त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग देता है। तो ऑलवेज दिमाग को अलर्ट रखना है, ठीक है साहब। चलिए दूसरा ग्राफ बनाए अपन, है ना, बनाते हैं। v = u + 80, v बराबर u कितना है, ऊपर की तरफ है 10, माइनस का 10 इंटू टी, ए कितना है माइनस का 10, बना दो। y = mx + c, c + mx, समझदार बच्चे हो तुम तो, फटाफट बनाओ। तो y = mx + c, 10 से शुरुआत करनी है, स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे जाएगा ऐसा। कितने समय पे वेग जीरो होगा, 1 सेकंड पर वेग जीरो होगा। कितने समय पे वेग, कितने टाइम पर वेग आपका 10 माइनस का 10 √21 हो जाएगा, 1 + √21 टाइम पे ऐसा हो जाएगा। 1 + √21 सेकंड के ऊपर, 1 + √21 सेकंड के ऊपर जो आपका वेग है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 √21 हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कुछ डाउट हो रहा है, मतलब मुझे डाउट हो रहा है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देना चाहिए, ये पॉइंट कौन सा है, ए, ये 1 सेकंड वाला पॉइंट कौन सा है, बी, ये पॉइंट कौन सा है, सी। इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देना चाहिए बेटा, विस्थापन देना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का। कैलकुलेट करके देखो, हाफ इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, सॉरी हाफ इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई, आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी, तो आधार कितना है 1 सेकंड, ऊंचाई कितनी है 10, कितना आ रहा है 5 मीटर। सच्चाई है क्या इसमें, देखना जरा, हाँ यार सच्चाई तो है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ही तो था, सही है, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, हाफ इंटू आधार, आधार कितना है BC,
√21 इंटू दिस वन 10 इंटू √21, 2 पंजे 10, √21 हो जाएगा 21 इंटू 5, ये कितना आ गया 105 मीटर। क्या बी से सी तक 105 मीटर था? बी से लेके सी तक, हाँ बी से लेके सी तक 105 मीटर था, सही बात है। ए से लेके सी तक टोटल विस्थापन कैसे निकालेंगे? ए से लेके सी तक टोटल विस्थापन कैसे निकालेंगे? ए से सी तक टोटल विस्थापन चाहिए, तो एक एरिया पॉजिटिव है एक एरिया नेगेटिव है, तो A1 माइनस A2 करना ठीक रहेगा। भाई एक एरिया पॉजिटिव है एक एरिया नेगेटिव है, तो A2 माइनस A1 करना ठीक रहेगा। मतलब जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, दैट्स इट, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो 5 माइनस 105 कितना आ गया? माइनस का 100। क्या विस्थापन माइनस का 100 था पूरी यात्रा में? हाँ सर सही तो कह रहा हूँ। यहाँ शुरू किया घूम के यहाँ आ गया, तो विस्थापन नीचे की तरफ -100 था तो सही, ये बात भी वेरीफाई हो गई। तुम तो बस नाम लो, फिजिक्स तुम्हें सब देगी, तुम्हारे मन में होना चाहिए सवाल, बस फील करने की पावर तुम्हारे मन में होनी चाहिए। चलो बढ़िया, दूरी पूछ लें तो दूरी कितनी हुई? 5 ऊपर गया, 5 नीचे आया, 100 नीचे आया, तो 110 होना चाहिए। दूरी निकालनी तो कैसे निकालोगे? सिंपल A1 प्लस A2 कर देंगे, 110 मीटर। अच्छा बेटा, अब बताओ दूरी समय विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनाएंगे? विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनाएंगे? S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो पुट करो वैल्यूज। S बराबर U कितना है 10, T कितना है T, A कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 5T स्क्वायर, ऐसा हो गया। यहाँ माइनस का 10 रखा, 2 से भाग लगा, माइनस का 5 हो गया। कुछ बातें मैंने आपको बता रखी हैं जो आप भूल नहीं सकते कभी भी, कि अगर पावर 2 हो तो पैराबोला बनता है, माइनस हो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। पर इसमें एक पंगा और है, विस्थापन नेगेटिव भी तो हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ग्राफ ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे लेके जाते हैं। पूरा समझा के छोड़ेंगे, घबराओ मत, ऐसा हो जाएगा। अब देखना, टाइम बराबर 0 पर विस्थापन कितना था? 0। विस्थापन अधिकतम कब हुआ? टाइम बराबर 1 सेकंड पर विस्थापन अधिकतम था, और कितना था? 5 मीटर। चेक कर लो, यहाँ से ये आपका था, यहाँ से विस्थापन बढ़ता 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 अधिकतम हो गया, कब? टाइम बराबर 1 सेकंड पे 5 मीटर। फिर विस्थापन फिर कम होते 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 मिनिमम कब हुआ? यहाँ पे जाके कितना? माइनस का 100। तो यहाँ पे जाके मिनिमम हो गया माइनस का 100, कितनी बजे? 1 प्लस √21 सेकेंड पे। ये लो, विशाल अंगड़ाई पूरी हो गई हो तो अब दूरी समय ग्राफ बनाओ बेटा, है। वेग समय ग्राफ वापस एक्सप्लेन कर दें तो कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। v बराबर u प्लस AT है, y बराबर mx प्लस, इसे कंपेयर करो, y की जगह v है, c मतलब जहाँ से ग्राफ को शुरू करना है, स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे आ गया, दैट्स इट। दूरी समय ग्राफ बनाते हैं। लेट्स हैव अ फन। दूरी समय ग्राफ में क्या होगा? यहां से ऊपर देखो, इधर देखो सब लोग, अब यहां से ऊपर तक गए, तब तक तो ऊपर ही जा रहे हैं,
और दिशा भी परिवर्तित नहीं कर रहे। तो जैसा ग्राफ विस्थापन का है वैसे ही दूरी का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी और विस्थापन का ग्राफ सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी और विस्थापन का ग्राफ सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। टाइम हुआ है 1 सेकेंड, विस्थापन हुआ है 5 मीटर। टाइम हुआ 1 सेकेंड, विस्थापन हुआ 5 मीटर। अब एक बात बताओ, 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगे तो वापस यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकेंड लगे होंगे ना। इस लाइन को देखो, 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगे, वापस 1 सेकेंड यहाँ आने में लगे होंगे। तो जब समय हुआ होगा 2 सेकेंड, तब विस्थापन तो 0, अगर अपन वैसे बात करें, यहाँ से वापस यहीं आ गया, और दूरी कितनी हुई होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, वापस 5 मीटर। ये समझने वाली बातें होती हैं सारी। टाइम बराबर 2 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ होगा, दूरी कितनी हुई होगी 5 मीटर फिर से, तो इस समय वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर। इसके बाद क्या हुआ, फिर जब नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ तक आ गया, तो आप बढ़ते 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 आप दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, 1 प्लस √21 सेकेंड। और टोटल दूरी कितनी हो गई, 105 हो गई ना, 5 10 100, टोटल दूरी हो गई 105 मीटर ऐसे। 110, सॉरी 110, वो तो यहाँ से भी निकल के आ गया था ऐसे भी। दिस इज हाउ यू प्ले विद द ग्राफ। ऐसे आप ग्राफ के साथ खेल सकते हो। चलिए साहब, लिख लिया। अब एक सवाल करने का समय आ गया है। डू दिस क्वेश्चन। एक एयर बैलून, एयर बैलून समझते हो, हवाई गुब्बारा जो हवा में उड़ता रहता है ऐसे ना। एक एयर बैलून जो जमीन से, एक एयर बैलून जो जमीन से 60 मीटर की हाइट पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, से एक बॉल को छोड़ा जाता है, से एक बॉल को छोड़ा जाता है। बॉल एवं गुब्बारे के बीच दूरी ज्ञात करें। जब बॉल जमीन से टकराती है, जब बॉल जमीन से टकराती है। जब बॉल जमीन से टकराती है। डायग्राम बनाएं, प्रेम से सवाल को करने की कोशिश करें। देखो वापस सवाल समझो। सवाल में एक छोटा सा करेक्शन था जिन बच्चों का ध्यान नहीं था।
करेक्शन ये था कि बैलून 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, ये बात और ऐड थी। तो डायग्राम बनाने की अपन ने कोशिश की है कि जमीन से बैलून 60 मीटर की ऊंचाई पे था, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, अपन ने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अपने हाथ से बॉल को छोड़ा तो मेरे हाथ की जो भी स्पीड है ना वो बॉल को मिल जाएगी। अब मेरा हाथ अगर रुका हुआ है तो मेरी हाथ की स्पीड जीरो है, बॉल को छोड़ती उसकी स्पीड भी कितनी होगी, जीरो होगी। पर यहाँ पे बैलून अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और उस 5 मीटर पर सेकंड ऊपर जाते हुए बैलून में से मैंने बॉल को छोड़ा है, तो बॉल की स्पीड भी ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब आप ये समझ सकते हो, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और ये जो बॉल है, ये बॉल वो वाला केस हो गया जो अपन ने अभी पढ़ा था कि ये बॉल इस रास्ते को फॉलो करती हुई ऐसे नीचे आ जाएगी। अब आपको इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करूंगा। अप्रोच ऐसे करना है, ये पता लगाना कि इस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगेगा। ये आपके लिए एक सेपरेट सवाल हो गया, पता लगाना कि इस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगेगा, इतने समय बाद ये बॉल नीचे आ जाएगी। फिर ये पता लगाना कि उतने समय में ये बैलून कितना ऊपर जा चुका होगा। जैसे मान लो टाइम निकल कर के आया x सेकंड, तो x सेकंड में ये बलून 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना ऊपर जा चुका होगा, कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ साफ साफ लिखा है एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। इसके लिए तुम्हें g को सम्मिलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, पृथ्वी तो इसको भी खींच रही है, बैलून में इंजन लगा हुआ है ना, वो इंजन mg का विरोध कर रहा है, और बैलून जो है वो ऊपर जा रहा है फिक्स स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना ही नहीं है अपन को, सिंपल चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो अगर इस बॉल का टाइम नीचे आने पे x आता है तो आपको 5 इंटू एक्स कर देना है। इतने समय में 5 इंटू एक्स दूरी बैलून चल चुका होगा, तो बैलून हुआ 5 इंटू एक्स दूरी पर, बॉल है नीचे, तो 60 प्लस वो जितना ऊपर बैलून गया है उसको जोड़ देना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज जस्ट द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, बाकी तुम दिमाग लगाना, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।